हेलो साथी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो जितने भी छोटे बड़े बंधु होंगे जो माइनिंग डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मॉइल की तैयारी कर रहे होंगे, या यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने इस पर एक थ्योरेटिकल बेस लाया था एनएफओ और स्लरी के बीच डिफरेंसेस के बारे में, तो उन पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं उन पर आधारित कुछ एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी इस एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि क्या वाकई में जो मैंने बताया है वो सही बताया या नहीं, और क्वेश्चन को आप टिक मार के देखिए कि सही कितना कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आएंगे। मॉइल में जो नंबर आने वाले हैं 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, और 20 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं। इतना जानते रहिए। तो मॉइल के लिए आपका यह एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि एनओफो का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। एनओफो के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी ओपन कास्ट माइन में यूज़ करने वाला है। इसके लिए बूस्टर की इग्निशन के साथ बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी डेंसिटी 0.8 से 0.9 सीसी होती है। अगर इसकी बीओडी की बात करें तो 3000 से 3500 मीटर प्रति सेकेंड इसकी बीओडी होती है। और इसके बारे में जानकारी कि अमोनियम नाइट्रेट एन की मात्रा इसमें 94% होती है, प्लस ऑयल की मात्रा इसमें 6% होती है। और भी एनओफो की जानकारी हम दे सकते हैं। अगर किसी को इससे भी ज़्यादा फुल इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एनओफो के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि ओपन कास्ट में यूज करने वाला एक बारूद है जो वाटरी वाले होल में नहीं करेगा। तो यह आपका बारूद जो है ड्राई होल में यूज करने वाला है, ड्राई कंडीशन में किया जाने वाला आपका एनओफो होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर प्रश्न में कि वेट होल में ब्लास्टिंग होने के लिए कौन सा बारूद सबसे उपयुक्त होता है। वेट होल की बात कर दिया तो वेट होल में सबसे सी ऑप्शन राइट है, स्लरी बारूद का उपयोग करते हैं। मतलब वेट होल में बारूद स्लरी का उपयोग करते हैं। इसकी हाई डेंसिटी होती है और वाटरी वाले होल में यूज किया जा सकता है। इसकी बीओडी 3800 से 4500 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह आपका एक प्रकार का हाई एक्सप्लोजिव है। ठीक, और भी स्लरी के बारे में हम जानना चाहें तो क्या जानेंगे कि इसमें एक जेली लाइक टाइप जेल होता है, जिसको या आप जेली लाइक टाइप इसमें सेंसिटाइज़र लगा होता है। मतलब स्लरी का बीओडी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर की स्लरी बारूद की बीओडी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन कितना हो जाता है, तो 4000 से 5000। हमेशा हम ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को टिक मारेंगे। मैंने 3800 से 4500 बोला है, तो जो कि आपका 4000 से 5000 के बीच में आता है। तो सी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। प्रश्न नंबर 4, मैंने आप लोगों को एनओफो के बारे में अभी बताया था कि एनओफो की वाटर डेंसिटी कैसी होती है। तो वाटर डेंसिटी ख़राब होती है तो एक्सीलेंट, बहुत कम, मध्यम, वाटर प्रूफ नहीं, वाटर प्रूफ तो नहीं बिल्कुल होता है। तो इसकी जो है डेंसिटी, वाटर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए यह पुअर हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर के एनएफओ की इनिशिएट शुरुआत करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इनिशिएट यानी इग्नाइट जलाने के लिए इसको हमेशा बूस्टर प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 कि माइनिंग में एक्सप्लोजिव का मुख्य कार्य क्या होता है। माइनिंग में हम बारूद को उपयोग ही क्यों करते हैं। तो आग लगाने के लिए, रॉक फर्मेंटेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। तो बारूद का उपयोग करना ही होता है कि रॉक या पत्थर को तोड़ने के लिए, या जो हमारे मिनरल के ऊपर और ओवरबर्डन रहता है उनको हटाने के लिए बारूद का हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और प्रॉपर्टी अगर बात करें, किसी भी बारूद की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्रॉपर्टीज़ में आपका बीओडी होता है, स्ट्रेंथ होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है कि क्या उसकी वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं, और क्या हो जाता है, और यह भी देखा जाता है कि उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लोजिव का पता होना चाहिए। बीओडी डेंसिटी याद रख लीजिएगा बारूद के बारे में। और क्लास
क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव भी आप लोग को याद करना होगा, जो कि 1 से 8 प्रकार की होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा। किसी प्रकार से आपको ब्लास्टिंग से संबंधित, बारूद से संबंधित क्वेश्चन में आपको चूक नहीं होगा। आपका आराम से 2 से 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। सिलेक्शन इन्हीं 2-1 नंबर से आपका रह जाता है। तो 100% ये वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए और सिखाते रहिए, आपका हमारा काम यही है। एक दूसरे को शेयर करना वीडियो कभी ना भूलें, इससे आपका और दूसरे का भला ज़रूर होगा।